कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुखराम जी के दल जिंदाबाद, के दल सुखराम के दल। डीएसपी साहब को स्टेज का कार्यक्रम नहीं था और आपने विशेष तौर से आशीर्वाद देकर के सभी का धन्यवाद करके और देश के अंदर जो आज के हालात हैं उसके बारे में आपने बताया जो बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने यहाँ हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय सांसद श्री कुलदीप इंदौरा जी बार बार जब भी समय मिलता है सूरतगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ ही नहीं मैं देखता हूँ पूरे क्षेत्र में, अभी परसों 2 दिन पहले आप तलवाड़ा झील में थे। तलवाड़ा के अंदर जो बाढ़ आई हुई है उस क्षेत्र के अंदर पानी की वजह से अनूपगढ़ से रायसिंगगढ़ से आप आ रहे हैं। संसद के अंदर भी आप पूरा का पूरा टाइम देते हैं। इसके बाद आप कमेटियों के अंदर भी हम आपको देखते हैं कि पूरे देश का भ्रमण आपका रहता है। इसके अलावा इसके बावजूद भी सांसद तो पहले भी श्री गंगानगर के बहुत सारे रहे हैं, लेकिन उन सांसदों का इतना दौरा हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा जितना आपका रहा। तो इसलिए आप हमें संभालते रहते हैं, इसके लिए हम आपके धन्यवाद हैं। कार्यकर्ताओं का बड़ा स्नेह और प्यार है मेरे ऊपर कि आप हमेशा से कोई न कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। संविधान बचाओ सम्मेलन बहुत अच्छा आपने यहाँ किया। उस दिन आप पिताजी भी बीमार थे और शायद आपको व्हिप भी जारी था संसद के लिए, इसलिए आप नहीं आ पाए। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। 4 तारीख को भी कार्यक्रम थे, 5 तारीख को भी कार्यक्रम थे, आज 6 तारीख को भी कार्यक्रम है, कल 7 तारीख को भी बहुत सी जगह ब्लड डोनेट का कार्यक्रम है। और राजस्थान ही नहीं, हरियाणा के अंदर भी और एक जगह पंजाब के अंदर भी और ऊना के अंदर भी ब्लड डोनेट के या पौधारोपण के ऐसे कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे हैं। इससे एक सेवा में भागीदारी हमारी रहे। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, वोट की बात तो हम हमेशा करते ही हैं, कोई बात नहीं करते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमारी भागीदारी रहे। इसके लिए देखो कांग्रेस हमेशा से, जब कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी तब कोई वोट की बात नहीं थी। सबसे ज्यादा आजादी के आंदोलन में यदि किसी सिंह का सहयोग रहा तो वो कांग्रेस का रहा। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश में इनको आजादी दिलाने का काम किया। आज बीजेपी के लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन ये नहीं बता सकते कि बीजेपी का कौन सा नेता है वो कितने समय तक जेल में रहा था। कांग्रेस के अंदर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 3 पीढ़ियां, मोतीलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, 3 पीढ़ियां हैं वो जेल के अंदर ही आजादी के आंदोलन में।
महात्मा गांधी जी आजादी के आंदोलन में जेल के अंदर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान और बहुत मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी बहुत से लीडर थे जो जेल में रह करके देश को आजादी दिलवाई। और आज भी वास्तव में जो देश की हालात है वो वैसे ही है कि हम लोगों को एक आजादी की सी लड़ाई आज भी हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। जिस तरह से ईडी का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से इनकम टैक्स का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से निर्वाचन आयोग का उपयोग किया जा रहा है, उस तरह से हम लोगों को इस देश को बचाने के लिए, देश को संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सबको मिलकर के और संघर्ष है वो कांग्रेस के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में हमें इस आंदोलन को लड़ने की आज जरूरत है। और युवाओं को वास्तव में सच्चाई समझने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि व्हाट्सएप पर जो कुछ आया, इधर से आया इधर भेज दिया, इधर से आया उधर भेज दिया, हम उसकी सच्चाई जाने कि जो व्हाट्सएप पर जो पोस्ट आई है उसमें सच्चाई क्या है, उसको पढ़ें, उसकी सत्यता जाने, उसकी ऐतिहासिकता जाने और उसके बाद उसको फॉरवर्ड करने का काम करें। ऐसे बगैर सोचे समझे हम लोग फॉरवर्ड न करें। तो इस तरह से हम सब लोगों को मिलकर के और इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। आज आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने इधर किया है, इसके लिए मैं पूरी की पूरी टीम का, कांग्रेस की पूरी टीम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहे बोर्डिंग लगाने का काम हो, चाहे दलीय गौशाला के अंदर दलिया यानी वितरण करने का काम हो, चाहे कल पौधारोपण करने का काम हो, सारे के सारे कामों के अंदर कांग्रेस की पूरी टीम, मेरे शुभचिंतक सब लोगों ने बहुत भारी तादाद के अंदर आप लोगों ने हिस्सा लिया। आप इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड डोनेट का कार्यक्रम अभी चल रहा है, जिन साथियों ने ब्लड डोनेट नहीं किया है वो दे सकते हैं। और आज सांसद साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें टाइम निकाल करके आप सूरतगढ़ के अंदर हम सब के बीच के अंदर आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। सूरतगढ़ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डूंगरराम जी गेदर साहब के 59वें जन्म दिवस को न केवल सूरतगढ़, पूरे राजस्थान के अंदर एक प्रकल्प के रूप में बड़े शानदार तरीके से बनाया जा रहा है। जन्म दिवस की इस कड़ी में पूरे राजस्थान के अंदर 4 सितंबर को जगह जगह गौशालाओं में दलिया वितरण का कार्यक्रम किया गया। कल 5 सितंबर को पूरे राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने की कड़ी में कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। और आज पूरे राजस्थान में 50 से अधिक जगह रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रक्तदान की इसी मुहिम के अंदर सूरतगढ़ में अरोड़वश भवन के अंदर विशाल रक्तदान शिविर इस समय जारी है, जहां लगभग 200 यूनिट के आसपास रक्त संग्रहण अभी तक हो चुका है और शाम तक ये आंकड़े और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आदरणीय विधायक महोदय का ये 59वां जन्म दिवस युवाओं के लिए एक प्रेरणा के तौर पर पूरे राजस्थान में मनाया जा रहा है। सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर ने पूरे क्षेत्र के अंदर शिक्षा की जो अलग जगाई है, उस अलग का ये नतीजा है कि क्षेत्र का युवा जहां शिक्षा के प्रति अग्रसर हुआ है, वहीं पर्यावरण संरक्षण की मुहिम से जुड़कर पर्यावरण को हरा भरा बनाने का काम कर रहा है। तमाम साथियों का आभार और अभिनंदन, सभी साथियों का आभार जिन्होंने इस जन्म दिवस कार्यक्रम को बेहतर और जानदार बनाया। आज रक्तदान शिविर के साथ साथ इसी पंडाल के अंदर रक्तदान के साथ साथ जो है नेत्र चिकित्सक जो है आए हुए हैं राजकीय चिकित्सालय से, जो नेत्रों की जांच कर रहे हैं। सूरतगढ़ के दंत चिकित्सक यहाँ पर है। इसी के साथ फ्री बॉडी चेकअप का कार्यक्रम भी यहाँ पर चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर जो कार्यकर्ता और शहरवासी हैं वो निःशुल्क जांच का फायदा ले रहे हैं। और बढ़ चढ़कर आप पंडाल में देख सकते हैं कि बढ़ चढ़कर जो साथी हैं वो रक्तदान शिविर में भाग लेकर बड़ी संख्या में रक्तदान कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। यूं ही बढ़ चढ़कर आदरणीय विधायक जी को मजबूत करते रहे। इस क्षेत्र का विकास आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व के अंदर एक नई दिशा और दशा बनाएगा और एक नई ऊर्जा पूरे क्षेत्रवासियों को देगा। जय हिंद, जय भारत।